स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू। आई एम टुडे रिप्रेजेंट ए न्यू वीडियो लेक्चर फॉर यू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू दैट दिस टॉपिक इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिशंस। पीजीटी है, जैसे पीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं उसी को लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है एकाधिकार शक्ति की कोटि और माप, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड इट्स मेजरमेंट, DMP, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड इट्स मेजरमेंट। स्पेशली इसके अंतर्गत मैं AP लर्नर महोदय की थ्योरी थॉट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर, बिहार कैडर और सहकारी PG का मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड गेस्ट फैकल्टी, मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री का जौनपुर। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि एकाधिकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार है क्या, मीनिंग ऑफ मोनोपोली, एंड सेकंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, एंड थर्ड जो पॉइंट्स होगा एकाधिकार माप के मेजरमेंट के तरीके, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो जाने की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार के मतलब कि किसी एक वस्तु विशेष पर उत्पादन और सप्लाई पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। एकाधिकारी फर्म्स जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके ना तो कोई सब्स्टिट्यूट सप्लायर होता है और ना ही कोई उसका होमोजीनियस प्रोडक्ट उत्पादन करता होता है, सप्लायर होता है। सो फ्रेंड्स, एकाधिकार का मेन जो शाब्दिक अर्थ है, एकाधिकारी फर्म्स उच्च यानी अपनी उच्च सौदेबाजी की शक्ति के द्वारा वो समाज से या बाजार से अधिक एकाधिकार लाभ को उठाने का भरसक प्रयास करता है या कमाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है कि अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट से वो पैसा को कमाने की क्षमता रखता है। वो अपने हित के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए बाजार से गेन ऑफ फाइनेंस अधिक कमाने का भरसक प्रयास करता है और वह बेहतर स्थिति में और कंपनी से और फर्म से होता है रहता है। वह अपने वास्तविक जो रियल होता है और एक्सपेक्टेड मतलब जो संभावित कंपटीटर होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, वो उस पर प्रतिबंध लगाकर, कंट्रोल करके, नियंत्रण करके वह अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है, लाभ कमाता है। इसे एक प्रकार का अधिकार की शक्ति का अभिप्राय एकाधिकारी द्वारा अपनी वस्तु, अपनी कीमत, उत्पादन नीतियों से अधिक अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने कंपटीटरों पर, प्रतियोगियों पर प्रतिबंध लगाना भी माना जाता है। इस प्रकार एकाधिकार शक्ति का माप, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ मोनोपोली मेजरमेंट के अंतर्गत विशेष रूप से कई सिद्धांत को माप किया जाता है। विशेष रूप से मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, यह दो बात पर निर्भर किया जाता है, दो तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है सीमांत लागत और कीमत में अंतर, मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंट ऑफ इन द प्राइस, एंड द सेकंड एकाधिकार अति समान लाभों और पूर्ण प्रतियोगिता लाभों में अंतर। यह दो बात पर निर्भर करता है उसका मेजरमेंट। मीन्स एकाधिकार के अंतर्गत सीमांत लागत और सीमांत कीमत में अंतर इसलिए होता है क्योंकि एकाधिकार में कीमत और सीमांत लागत सदैव कम होती है, इसलिए इन दोनों में
जितना अधिक अंतर होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उतना ही अधिक एकाधिकारी शक्ति होगी, पावरफुल होगी ऑफ द मोनोपोली पावर। सो फ्रेंड्स, एकाधिकारी सदैव अपने आप को ताकतवर बनने का भरसक प्रयास करता है, और वो तभी बनेगा जब उसका सीमांत लागत और कीमत में जितना अंतर अधिक होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट ये कि एकाधिकार अति समान लाभ और पूर्ण प्रतियोगिता, अति समान लाभों में अंतर भी एकाधिकारी की कोटि का माप करना माना जाता है, या माप करना अनिवार्य है। इन दोनों में, यानी इस दोनों सिद्धांत में जितना अंतर होगा फ्रेंड्स, दोस्तों, जितनी डिफरेंस होता है, जितनी अंतर होगी, उतने ही एकाधिकारी फर्म, एकाधिकारी उत्पादक वर्ग, सप्लायर, पूर्तिकर्ता अधिक मुनाफा, अधिक लाभ गेन करता है, कमाता है। इस प्रकार एकाधिकारी फर्म सदैव हमेशा, या एकाधिकारी मोनोपोली सप्लायर हमेशा इन दोनों में अंतर करने का भरसक प्रयास करता है। इसके संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार कोटि की, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मेजरमेंट की कई सिद्धांत, कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। उनमें बेहतरीन तौर तरीकों से समझाने का जो प्रयास किया है उसमें है प्रोफेसर ए.पी. लर्नर की बात। प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने द डीएमपी कहा है कि डीएमपी इक्वल टू पी माइनस एमपी अपॉन पी। डीएमपी मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, कोटि इक्वल टू पी मतलब प्राइस, कीमत माइनस मार्जिनल, सीमांत कीमत बटे कीमत इक्वल टू डीएमपी, कोटि होती है। अर्थात कीमत और सीमांत कीमत में अंतर जितना अधिक होगा, जितनी डिफरेंशिएशन होगी, जितना अंतर होगा, जितनी दोनों में अंतर होंगी, डिफरेंस होगा, उतना अधिक एकाधिकार शक्ति उतनी अधिक ताकतवर होगी या मुनाफा कमाएगी। प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने अपने सिद्धांत में बताने का भरसक प्रयास किया है, और उन्होंने कहा है कि शुरू में एकाधिकार शक्ति की विधियों में से यह सबसे बेहतरीन और प्रारंभिक ये पॉलिसी थी, सिद्धांत थी, जिसे प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने सौदेबाजी की शक्तियों के माध्यम से इसे व्यक्त करने का, सौदेबाजी के रूप में इसे प्रेजेंट करने का, व्यक्त करने का भरसक प्रयास किया। और इन्होंने कीमत और सीमांत कीमत, प्राइस एंड मार्जिनल प्राइस में इस बात को, इन लागत में अंतर को एकाधिकार कोटि शक्ति की माप होता है बताने का भरसक प्रयास किया। इन्होंने कहा कि यदि कीमत P हो, इफ द प्राइस इज P एज मार्जिनल प्राइस इज MC, तो एकाधिकार शक्ति को, यानी एकाधिकार शक्ति को, कोटि को माप करने के लिए एक फार्मूला इन्होंने बताया। और वो फार्मूला बताया क्या? इन्होंने फार्मूला बताया कि P इक्वल टू MP अपॉन P। एक फार्मूला बताया P इक्वल टू, ये बताया P माइनस MP अपॉन P। P इक्वल टू MP अपॉन P बताया। और इन्होंने कहा कि एक विक्रेता की एकाधिकार शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी सीमांत लागत से कितनी अधिक कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने की कैपेसिटी या योग्यता रखता है। एक अधिकारी में, एक अधिकारी मोनोपोलिस्टिक सप्लायर में
यह कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। कीमत और सीमांत लागत में अंतर जितना अधिक होगा दोस्तों, उतना ही अधिक एकाधिकार शक्ति उतना ही अधिक ताकतवर होगी, उतनी ही अधिक होगी। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक प्रतियोगी विक्रेता के पास एकाधिकार शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत P इक्वल टू MC, यह सभी स्थितियों में ऊपर के जो फार्मूले बताए गए हैं के फार्मूलों में या से 0 शून्य प्राप्त होती है। परंतु यदि एक विक्रेता एकाधिकारी हो, यदि यह बताया जाए कि यदि मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी अगर विक्रेता अगर मोनोपोलिस्टिक को एकाधिकारी हो तो कीमत और सीमांत कीमत, प्राइस और एमपी या सीमांत लागत हमेशा दोनों में अंतर होगा, डिफरेंट होगा। और इस प्रकार एकाधिकारी शक्ति का सूचक वो क्या होता है, 0 और 1 के बराबर के बीच में ही कहीं बदलता यही रहता है या बदलता रहता है। और इस बात को एपी लर्नर साहब ने बताने का भरसक प्रयास किया, परंतु उन्होंने यह इस बात को बताने का भरसक प्रयास किया और उन्होंने कहा कि अपने सौदाबाजी 2 लेन देन होता है, सेलिंग परचेजिंग होती है, कि कीमत को बढ़ाने के लिए एक विक्रेता सदैव अपनी वस्तु, अपनी कमोडिटी, अपनी गुड्स को किस कीमत पर आसानी से बेच सकता है, यह उसकी इस बात पर निर्भर करता है। एकाधिकार शक्ति कोटि की मांग की लोच के द्वारा मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। द डिग्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा माप किया जाता है। इन्होंने एक समीकरण दिया कि एकाधिकार शक्ति की कोटि, एकाधिकार शक्ति कोटि डीएमपी इक्वल टू डिग्री ऑफ मोनोपोली इक्वल टू ई इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू पी माइनस एमसी अपान पी होता है, क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए एमसी इक्वल टू एम आर, मार्जिनल निकाय इक्वल टू मार्जिनल, सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत रेवेन्यू। इसलिए समीकरण यह बन जाता है, यानी परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन हो करके ये नया समीकरण बन जाता है। और समीकरण क्या हो जाता है, डीएमपी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इक्वल टू ई इंटू पी माइनस एम आर अपान पी। या ऐसे कहें उपरोक्त समीकरण में एम आर इक्वल टू, अगर एम आर को बाहर कर देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, तो हो जाएगा पी इंटू ई माइनस 1 अपान ई। और यदि अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, स्थानांतरण करने पर डीएमपी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इक्वल टू ई बड़ी कोष्ठ ब्रैकेट पी माइनस पी इंटू ई माइनस 1 अपान ई। थोड़ा नीचे कर दीजिएगा ताकि आप लोग देखें दिख रहा है कि नहीं, पूरी साफ दिखाई है, पूरी साफ। हमारा चेहरा नहीं दिखे लेकिन ये दिखना चाहिए क्योंकि आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, इज इक्वल टू पी इंटू पीई प्लस पी अपान ई इज इक्वल टू पीई माइनस पीई प्लस पी अपान ई पी इज इक्वल टू 1 अपान ई
इस बात को समझाने का भी भरसक प्रयास श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है, या ऐसे कहें कि मांग की लोच का यह विलोम होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मांग की लोच के क्या होता है? हेलो, ये मांग की लोच के क्या होता है? उल्टा होता है, विलोम होता है। अर्थात P अपॉन P माइनस MR। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन एग्जामिनेशन। ये निश्चित आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। कोटि अंतर शक्ति, एकाधिकार शक्ति की कोटि अंतर एपी लर्नर के अनुसार फार्मूला, ये जरूर आएगा। एक नंबर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मतलब 3 अंक का होगा। और पीजीडी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा जरूर। एक वीडियो सुनिए और 3 नंबर पाइए। 20 वीडियो सुनिए और 20 मार्क्स पाइए। 100% मैं वही टॉपिक ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 35 टॉपिक से 35 क्वेश्चन आपको आएगा। 35 गुणे 4 कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ एंड दिस इक्वेशंस एंड थ्योरम ही हैज एक्सप्लेन बाय यूज ए डायग्रामेटिक। अब इसे चित्र के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये चित्र में आपको दिखाया गया है एकाधिकार शक्ति की कोटि, उसके माप, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली, क्या है? द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड इट्स मेजरमेंट एंड दिस थ्योरम इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर एपी लर्नर। इस चित्र में 2 अक्ष लिया, OX अक्ष पर आउटपुट, उत्पादन या बिक्री जो भी है आप देख लीजिए, और OY अक्ष पर प्राइस एंड कास्ट, कीमत और लागत को दिखाया गया है। चित्र में D मतलब डिमांड, AMR इक्वल टू रेवेन्यू कहते हैं। AC औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, AMC मार्जिनल कॉस्ट। चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि यह पोर्शन कहिए, यह पोर्शन कहिए, दोनों एक ही है। इसको कहिए PM कीमत। PM कीमत पर OM सेल को दिखाता है। एक विवेकता डायग्राम में AC और MC फर्म के क्रम से क्या है? औसत लागत और सीमांत लागत को दिखाया गया है। जो दोनों रेखा क्या क्या डिमांड में एक करते हैं, जहां संतुलन को शो करता है, ठीक है ना। जबकि D और AMR मांग और औसत लागत, डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू, ये वक्र है। MC औसत का लागत का और सीमांत लागत का, ठीक है। PM क्या हो गया? एक कीमत हो गया। और OM सप्लाई। ये कह रहा है इस प्रकार एक अधिकारी अपने फर्म यानी लाभों को अधिक C क्या करेगा? MR करेगा। C MR। ऐसी स्थिति में MR पर अधिकतम लाभ कमाएगी। क्या करेगी? अधिकतम करती है, लाभ अधिक करती है। वह PM अर्थात PM कीमत पर वस्तु की OM मात्रा को क्या करता है? वो OM वस्तु को बेचता है। OM वस्तु की मात्रा, OM वस्तु देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? OM वस्तु की मात्रा को बेचती है। अर्थात PE अपान PM अनुपात को एकाधिकारी पावर की कोटि कहते हैं। पावर की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसको भी कह सकते हैं PM अपान CE इक्वल PC। ये पावर कोटि यही है, क्या है? अधिकार है। अतः एकाधिकारी की शक्ति की मांग की लोच का क्या होता है? यह विलोम होता है। अर्थात P माइनस MR अपान P। यही प्रोफेसर एपी लर्नर महोदय ने इस बात को समझाने का भरसक प्रयास किया, जिसे हम आप सब तक लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। ये जो टॉपिक है वह विशेष रूप से टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू PGT GIC प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार UP, ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों मित्रों, इसे फिर से
कायदे से इस लेक्चर को अधिक से अधिक सुनिए और हमेशा वर्ल्ड एग्जाम में आप सबके लिए आता है, आप जरूर सुने। मैं एक बार पुनः बताता हूँ, डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर एंड गेस्ट फैकल्टी, मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज, जौनपुर। दोस्तों मित्रों, मैं आप सबके लिए लगातार नया लेक्चर वीडियो लेके आता हूँ, साथ ही साथ मोटिवेशनल मेरा वीडियो आता है। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।